सभी को जैनसी की। आप सबने भी ये चेयर वाली वीडियो देखी होगी, जिसके बारे में काफी पास्टर्स काफी कुछ बोल रहे थे, कुछ पास्टर इसका विरोध कर रहे थे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रेरितों 2 चैप्टर में लिखा है, दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। अगर हम 2 आयत के ऊपर मेडिटेट करें तो वहां लिखा है, बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। अगर हम इस वर्ड के बारे में सोचें तो जब बड़ी तेज आंधी चलती है तब क्या होता है? जब बड़ी तेज आंधी चलती है तब बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं, जो कि ये एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर एक इंसान एक बड़े पेड़ को धक्का देकर गिराना चाहे तो वो नहीं गिरेगा, पर जब परमेश्वर आंधी चलाए तो एक बड़ा पेड़ भी उसकी जड़ के साथ उखड़ जाता है, वो गिर जाता है। बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। और उसके आगे लिखा है, और उससे सारा घर जहाँ पे बैठे थे गूंज गया। मतलब अगर हम सोचें, एक व्यक्ति के कान में अगर हम जोर से चीख मार दें तो क्या होगा? उसको आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट होश नहीं आएगी, क्योंकि उसके कान में बड़ी तेज गूंज पड़ी है। उसके आगे लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभें पड़ती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक के ऊपर 8 है। अगर हम सोचें, एक बड़े जंगल में आग लग जाए तो क्या हम उसके पास जा सकते हैं? हम उसके पास नहीं जा पाएंगे, उसकी गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सह नहीं पाएंगे। उसके आगे लिखा है, सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने के सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। कई बार हम चर्च में देखते हैं, लोग जब पवित्र आत्मा से भरते हैं तो वे तड़पते हैं, वो जोर जोर से उछलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं जब वो पवित्र आत्मा से भरते हैं। बाइबल में परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब बड़ी बाढ़ आती है तो क्या होता है? बड़ी बड़ी पहाड़ियां बह जाती हैं, बड़े बड़े पुल बह जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ वृक्ष उसकी जड़ के साथ उखड़ जाते हैं। बाइबल लिखा है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। चमत्कार का कोई नियम नहीं था। वीरों की दीवार गिरने का कोई नियम नहीं था। यूना नबी मछली के पेट में 3 दिन रात जीवित रहा, इसका भी कोई नियम नहीं था। जब यरीहो की दीवार गिरी तब भी लोगों ने बातें की होगी, यहोशू ने थोड़ी ना उस दीवार को गिराया था, पर फिर भी लोगों ने बातें की होगी, दीवारें थोड़ी ना गिरती हैं। जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे तब भी लोगों ने बातें की कि ये तो दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। तब भी प्रचार करने वाले थे, सदूकी फरीसी थे। आज भी प्रचार करने वाले हैं, सदूकी फरीसी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लोगों के कारण मेरे नाम की निंदा होती है। बाइबल में लिखा है, पतरस, तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। अगर हम आत्मिक है तो हम ढूंढें कि क्या है। पास्टर तो अपनी जगह पर बैठा है, पास्टर थोड़ा ना लोगों को गिरा रहा है। होली स्पिरिट के कामों का विरोध करने वाला मतलब विरोधी आत्मा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उनका मुंह खुली हुई कब्र है। मुंह खुला है, जो मर्जी बोली जाए, परमेश्वर थोड़ी ना हमें आके रोकेगा। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लोगों के कारण मेरे नाम की निंदा होती है। ये तो सीधा होली स्पिरिट की इंसल्ट है। विरोध करने वाला कभी नहीं बढ़ सकता, नेवर। प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमें विरोध करना नहीं सिखाते। हम पवित्र आत्मा में कभी विरोध करना नहीं सिखाते। ये तो सीधा पवित्र आत्मा की इंसल्ट है। अगर पतरस की देह के साथ रुमाल छुआकर लोग चंगे हो सकते हैं, तो क्या एक नबी आज चेयर को हाथ लगाए, उस चेयर को छूकर लोग पवित्र आत्मा से नहीं कर सकते? अगर आज पुलिस होता और उस चेयर को हाथ लगाता तो क्या जो लोग उस चेयर पे बैठते वो पवित्र आत्मा से ना भरते? क्या जो लोग उस चेयर पर बैठते क्या वो चंगे ना होते? क्या बाइबल में नहीं लिखा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वह मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा?